वेलकम टेक गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए मैं आप सामने भी आपके सामने आया हूँ। मैं कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपका जो टीचर हो मैं ही हूँ, ठीक है। जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं, जैसे कि कोपा की हो गई, आपकी ओ लेवल ए लेवल की, वो मैं ही आपको करवाता हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका रिजल्ट को लेके है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आपको काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आप लाइव आके बताया करें, जिससे कि हमारी डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए भी हम कुछ प्रावधान करेंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यू एग्जाम हमारे जो आपके चल रहे थे उसमें हम आपके बिजी थे। अभी हमने आपके कोपा के प्रैक्टिकल लास्ट मंथ में करवाए हैं, ITI कोपा के, और अभी आपके थ्योरी के एग्जाम भी हमने कंडक्ट करवा लिए। अभी भी आज भी एग्जाम लगा हुआ है। तो मैं इन सब बात को हटाता हूँ, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो अभी जो नाइट का रिजल्ट है ऑलरेडी डिले है, सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो और उस कल भी हमने हमारे द्वारा मेल किया गया था नाइट को। तो रिप्लाई कुछ इस प्रकार से है। हम लोगों ने पूछा सर प्लीज़ इन्फॉर्म करें ओ लेवल और आपके ओ लेवल और ए लेवल के जो सितंबर के रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होने की संभावना है, क्योंकि हम लोगों को अप्लाई करना है जॉब्स के लिए और अप्लाई करना है नेक्स्ट लेवल एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर पेपर लॉक करने के लिए। तो ये हम लोगों ने मैसेज किया था। मैं अभी आपको मेल भी है, वो वीडियो के बाद आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि उनसे प्लीज़ कोऑपरेट करें, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है और कुछ डेट, हमको कोई एग्जैक्ट डेट बताएं, जिससे कि हम अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सभी के मन में डाउट्स हैं कि कब रिजल्ट है वो एग्जैक्टली डिक्लेयर होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारा नालेट ने पूरा मेल्स रिप्लाई किया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ और फिर बाद में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर जरूर कर दें जो भी आपके चैनल्स जहाँ भी आप फॉलो करते हैं या फिर जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जिससे कि सभी को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और जो भी वेट कर रहे हैं वो सही डेट के अनुसार अपना एग्जाम की तैयारी कर सके, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है वो बिल्कुल भी बचा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अगर आपके पास एक वीक भी होगा तो हम आपकी तैयारी करा देंगे, एक वीक के अंदर भी आप पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो नारायण ने जो रिप्लाई किया कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। प्रिय परीक्षार्थी, आपको अवगत, ये उन्होंने लिखा है उस संदर्भ में कि उन्होंने कहा था दो रूल आपको दिए थे कि आपका जो जनवरी का एग्जाम है, अगर आप उसमें बैठना चाहते हैं तो आप अपना जो अभी आपका रिजल्ट नहीं भी आया है तो आप उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर दें, और जो फीस होगी वो रिटर्न हो जाएगी अगर आप पास पाए जाते हैं। ये नालेट ने आपको एक पॉलिसी दी थी ऑलरेडी, इसके संदर्भ में आपको वीडियो नवंबर में दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी थी, तो उसके संदर्भ में नालेट ने लिखा है इसमें कुछ, प्रिय परीक्षार्थी, आपको अवगत कराना है कि सभी जो परीक्षार्थी हैं वो अपना आवेदन फॉर्म तुरंत जमा करने हेतु निर्देश आपको दिया गया था। तो बिल्कुल सही है, नालेट ने आपको 2 मंथ पहले ही इसका निर्देश दे दिया था कि अपना पेपर को लॉक कर दे, जिसकी दिसंबर थी लास्ट डेट। 6 दिसंबर पेपर लॉक करने की लास्ट डेट थी। जो न्यू एडमिशन लिए थे जनवरी के लिए, या फिर जो सितंबर में एग्जाम जिनका रिजल्ट अवेटेड था, उन बच्चों के लिए, दोनों के लिए डेट थी 6 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट दी गई थी एग्जाम को लॉक करने की, प्रैक्टिकल को लॉक करने की, जिनका रिजल्ट आ चुका था या जिनका नहीं आया था, ठीक है। तो ये है, उन्होंने दिया था। तो जिन विषयों का परीक्षा परिणाम जो आपका था आना शेष था, उनके लिए भी आवेदन करने को कहा गया था। तो बिल्कुल सही है, नालेट ने यही लिख दिया इसमें यहाँ पे, और नालेट की जो वेबसाइट पे इसके निर्देश आपको दिए गए थे। तो एक तो नालेट ने यहाँ पे ये अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने एक चीज बताई है यहाँ पे कि हमने ये कहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो मतलब होता है रिजल्ट से, जो कि आपको 2 मंथ के अंदर देना होता है। ऑलरेडी यहाँ पे तीसरा मंथ क्या खत्म होने वाला है, अभी चौथा मंथ भी शुरू होने वाला है, यानी कि न्यू ईयर आपका शुरू होने वाला है 2022। तो सितंबर में एग्जाम होने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ बहुत टाइम होता है किसी ऐसे एग्जाम को कंडक्ट कराने और उसका रिजल्ट देने में। और रीज़न अगर आपको बताया जाए तो इन्होंने रीज़न हमको कई बार बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण, जिससे कि पहला भी आपका आया था एक और नोटिफिकेशन इनका। तो इन्होंने कहा था 15 दिसंबर के बाद आपके रिजल्ट जो है अपडेट किए जाएंगे, जिसका मैंने आपको वीडियो भी दी थी। तो उसका मतलब ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन रीजन इन्होंने दिया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन रीजन का मतलब होता क्या, आप यहाँ समझ लें, इसके बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहला रीजन जो मेजर रीजन हमको बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, यानी कि हो सकता है इनके पास स्टाफ की है कमी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो वैकेंसीज होती हैं तो उस समय स्टाफ की कमी होती है, या सैलरी का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस समय स्टाफ नहीं होता है इनके पास।
तो फिर काम कैसे होगा, जब स्टाफ ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो इसी के संदर्भ में नालट ने एक अभी अर्जेंटली एक वैकेंसी भी निकाली हुई है, वो इसी संदर्भ में .NET इससे संदर्भ में वैकेंसी निकाली है। अब वो अलग चीज़ है या इससे संबंधित है, इसमें हमें कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रीजन का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास स्टाफ की कमी है या फिर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, कि भैया पूरा डेटा इनके पास कलेक्ट नहीं हो पाया ऑल इंडिया से, या कहीं का रिजल्ट फंसा हुआ है, ब्लैक लिस्ट कॉलेज थे, या जो भी मैटर्स हो, तो कुल मिला के बैक एंड पे ही कोई प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन रीजन यहाँ पे बताया जाता है, नहीं कि एडमिन स्टाफ का ही कोई प्रॉब्लम होती है जिसके संदर्भ में नालट ने ये रिजल्ट जो है डिले होता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसी संदर्भ में नालट ने एक नोटिफिकेशन दी थी आपको, OABC लेवल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट कैंडिडेट रिजल्ट 2021 के लिए आपको अप्लाई करना था एग्जाम सेम पेपर के लिए। ठीक है, इफ यू कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो आपको क्या हो जाता था, यहाँ पे फीस है रिफंड हो जाती थी। ठीक है, तो ये पॉलिसी आपको दी गई थी। तो अब देखिए रिजल्ट के संदर्भ में नालट ने क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ से आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको समझ लें, नहीं तो फिर आप मैसेज करेंगे सर रिजल्ट अब कब आएगा कब आएगा। तो ये तो एक रिप्लाई है, हो सकता है ये हमको सेकंड रिप्लाई भी मिले कि अब फिर से कैंसिल हो गया, तो इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अपडेट है वो आपको हम अवगत करा दें। यानी कि नालट OABC लेवल एग्जामिनेशन सितंबर 2021 के परीक्षा परिणाम की जो घोषणा है वो दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में, यानी दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह तो हमारा चल ही रहा है, ये हमारे पास 28 है, 29, 30, 31 3 दिन हमारे पास और बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम 3 दिन और वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने लिखा हुआ है दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह या, ठीक है, या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा यहाँ पे दिसंबर यानी अभी 3 दिन जो बचे हैं इसमें आप देख लें, या फिर दिसंबर भी जनवरी भी जाएगा इनका भी रिजल्ट, और फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है, संभावना है, यहाँ पे कोई कंफर्म इन लोगों ने नहीं दिया है कि कोई एक नोटिफिकेशन जारी करके मोहर लगाया हो नालट ने कि हाँ इस डेट को रिजल्ट हम निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे भले वो आधे बच्चों को या पूरे बच्चों को है। अब क्या रीजन है इसके पीछे कोई नहीं जानता है। तो इन्होंने फिलहाल यही हमारे पास दिया है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा परिणाम से संबंधित जो जानकारी है कृपया हमारी वेबसाइट के पोर्टल पर आप जाके देखें। ठीक है, तो नीचे एक और लिखा हुआ है जो नोट दिया है इन्होंने, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ जनवरी 2022 एग्जाम। तो इन्होंने ये भी यहाँ पर लिख दिया है कि जनवरी 2022 का जो एग्जाम होने वाला है 17 जनवरी से, उससे पहले ये रिजल्ट आपको डिक्लेयर करके दे देंगे। उनका कहने का मतलब ये है। तो इनका कहने का मतलब आप समझें पूरा ये क्या है प्रोसीजर। इनका कहने का मतलब ये था कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, जनवरी में हम एग्जाम आपके करवाएंगे। पेपर इन्होंने लॉक करने के लिए आपको एक पॉलिसी दी थी कि अगर आप पेपर लॉक कर देते हैं जो सितंबर वाले थे तो आपकी फीस हम रिफंड करा देंगे, और अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा वाला एग्जाम होगा वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आप जनवरी वाले एग्जाम में बैठ पाएंगे। यानी कि आप अपना पेपर भी लॉक कर दें और तैयारी भी करते रहें और रिजल्ट का भी वेट करते रहें। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपकी लग रही है, इसको आप समझें अच्छे से। अगर आपने लॉक नहीं किया होगा, आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो फिर आपका क्या होगा, ये साल लॉस हो जाएगा, फिर आपको जुलाई में ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर जनवरी में एग्जाम होते हैं और होने चाहिए मेरे अनुमान से जहाँ तक, नहीं तो ये फिर अगर कैंसिल होता है जनवरी का एग्जाम तो फिर आपका सीधे जुलाई में सब बच्चों का होगा, जो अभी सितंबर वाले भी थे और जो नए एडमिशन कराए गए हैं। क्योंकि आपने देखा है जुलाई के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस समय स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट आपकी है 31 मार्च और 10 अप्रैल आपके इंस्टीट्यूट वाले हैं। ठीक है, तो अब जिनको न्यू एडमिशन लेना है या O से A लेवल में ट्रांसफ़र करना है या डायरेक्ट A लेवल करना है, या फिर आपका O लेवल आपने इंस्टीट्यूट से किया A लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे प्रक्रिया अभी आप कर सकते हैं। या जिनका एक्सपायर हो गया है और एक्सपायर होने वाला जनवरी में, तो वो फरवरी में अपना री रजिस्ट्रेशन करके जुलाई में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अभी आपके पास अवेलेबल है। तो रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने कहा है कि दिसंबर लास्ट यानी कि 3 दिन हमारे पास हैं और साथ ही जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है, और ये भी कहा है कि जो 17 से एग्जाम होने वाले 17, 18, 19 की जो हमारे पास डेट है, 20 की 4 डेट है और लास्ट में एंड ऑफ जनवरी में आपके प्रैक्टिकल होने हैं, उससे पहले ये रिजल्ट डिक्लेयर आपको देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फर्स्ट और सेकंड वीक अब दोनों ही हम मान के हम चल रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 7 और 8 जनवरी से लेकर 14 तक की डेट हम लेके चल रहे हैं। और इसके जो एडमिट कार्ड आप लोग पूछ रहे हैं काफ़ी बच्चे मैसेज करके
तो एडमिट कार्ड वही मान के लिए 17 तारीख से है, तो यही मान के चले 10 से 12 के बीच में आपको देखने को मिल जाने चाहिए। 10 तारीख के बाद ये डिसाइड होगा पैनल कि आपका एग्ज़ाम कहाँ बनेगा, सेंटर कहाँ जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा 10 तारीख के बाद से, 10 से 15 के बीच में आपको मिल जाएगा। अगर एग्ज़ाम होता है तो अभी एग्ज़ाम को कोई कंफर्म नहीं है कि होना है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आता है, यानी कि सेंटर का नोजल हमारे पास आएगा, तो हम आपको बता देंगे हाँ एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर नहीं आएगा तो आपको बता देंगे पहले 3-4 दिन पहले कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गए हैं, वो आपके जुलाई में होंगे। लेकिन तो आप तैयारी करके रखें, जहाँ तक 99% है कि एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। बाकी इलेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट जहाँ तक होंगे, ठीक है। इसीलिए नालेट ने आपसे फॉर्म को पहले भरवा के पेमेंट रिफंड करने की पॉलिसी बनाई थी। अब इनका रीजन जो भी हो, इनका प्रॉब्लम है कि नालेट का पूरा समस्या है, वो उसको कैसे देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बाकी हमारा काम है आपको क्लासेस कंटिन्यू, ए लेवल की सारी क्लासेस मैंने आपको रिकॉर्ड कर दी हैं, ठीक है। आप उसको परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं ए 9.3 और ए 10.3 पे। जैसे उसके बच्चे हमारे पास थोड़े आ जाएंगे, अभी हैं 2-4 बच्चे, लेकिन क्लास उन्होंने ज्वाइन नहीं की है, नोट्स खाली परचेज करके वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको जब परचेज करना हो तो हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ओ लेवल के, ए लेवल के, R5 मॉड्यूल के। अब ओल्ड वाला तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, ओल्ड वाला तो आप बिल्कुल भूल जाएं, वो तब आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। और ए लेवल के प्रोजेक्ट भी हमने बना दिए हैं कुछ अलग अलग टॉपिक पे, तो वो कंप्लीट करीबन आपके होंगे कम से कम 40 से 50 पेजेस के, कंप्लीट कोडिंग के अनुसार, भी डिजाइनिंग के अनुसार, और कंप्लीट CD में रन भी होगा आपका। तो ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट आपका ए लेवल का बनेगा। और ओ लेवल के तो हम आपको ऑलरेडी बनवाते ही हैं। तो ओ और ए लेवल के जो प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, वीडियो क्लास, थ्योरी, PDF नोट जो भी आपको परचेज करनी है, नंबर आपके स्क्रीन पे है 700-765-94-85 पे आप मैसेज करके मुझसे कोई भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इजली गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे विद इन मंथ में, अगर आप तैयारी करेंगे सही से। तो यही थी स्टूडेंट आपके पास, हमारे पास जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। स्क्रीन पे मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ईमेल पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा कर दें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिए हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर ले, इससे कि हम आपको कोई भी अपडेट होगी वहाँ पर दे देते हैं। अगर वहाँ पर मिसिंग होती है आपसे तो आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कोशिश करेंगे आपको सामने से आके कुछ इन्फॉर्मेशन और वीडियोस और लाइव करने की, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और अभी आपको कंटिन्यू क्लास मिलेंगी, पाइथन की क्लासेस अभी आपको करेंगे, और IoT की, और साथ ही गेस्ट पेपर्स की वीडियोस और गेस्ट पेपर PDF अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अपडेट करेंगे, यहाँ पे हम मॉक टेस्ट की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी।